इस्लाम विकास पॉलिटिकल इस्लाम होता है। और बीजेपी को एक कदम आगे बढ़ के ये कहे कि मुस्लिम मुक्त राजनीति में वो बीजेपी या प्रदेश और देश चाहती है, ये मुसलमान या किसी भी धर्मनिरपेक्ष को ये पसंद नहीं है। लेकिन बीजेपी पिछले 2 साल से, जब से केंद्र में तीसरी बार आई है, वो मुस्लिम आप धर्मनिरपेक्ष का आप मजहब निरपेक्ष बनाकर दीन से अलग हट सकते हैं क्या? आप हिंदुओं को क्यों बात बढ़ाते हैं कि आप अपने धर्म की बात मत करिए, आप राम का नाम मत लीजिए, आप शंकर का नाम मत लीजिए, आप ठीक है, इसका जवाब नहीं, एक सेकंड, इसका जवाब आप लोगों ने कर दिया गया। नहीं चल रहा, देश के अंदर हिंदू जा चुका है जावेद साहब। राजनीतिक तौर पर एक्सेप्ट करे, बात को आगे बढ़ाए आप और इस्लाम सबको लेके और चले, राजनीति जो एक ही आपका सिक्के के दो भावना है। पहलू है। तो मुसलमान निश्चित तौर पे विचार करता है कि देश के विकास में जितनी हमारी बीजेपी की योगदान है, अरे कहाँ जितनी विकास? आप हमारी विकास और करने के लिए बैठे हैं आप लोग। हम चाहते हैं विकास कि की हम बात एक कर रहे समरसता हैं। के साथ मैंने आगे बढ़ें। सहसा गिलानी की आपको सुनाया है कि सोने की ईंटें भी लगवा देंगे तब भी हम हिंदुस्तान के साथ नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहे? क्यों कहा था उसने? आप देखिए कि पूरे दुनिया में जितने मुस्लिम कंट्री हमारे मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं, आपने दुबई में मंदिर बनाया, आपने ओमन में बनाया, उनकी गर्ज है भारत के साथ खड़ा होना। अपने देश में देखिए भारत की ताकत है, उसको सलाम कर रहे हैं वो लोग। आपको प्यार करते हैं, जानते हैं भारत नहीं आते हैं, आप मोदी के नेतृत्व में आप मोहब्बत को आप वो इसलिए में है। मुसलमान कोई कमजोर मुल्क नहीं है जनाब, शेयर करिए। पाकिस्तान नहीं है, भिखारी नहीं है। चलिए ठीक है, संजय जी और जावेद जी, थोड़ा अब मैं बिल्कुल आखिरी स्थिति में, एक सेकंड, भिखारियों का मुल्क नहीं, मैं आप दोनों लोग की आवाज थोड़ा नीचे कर दे। कपिल जी की मैं बात लेना चाह रहा हूं। कपिल जी, आपने देख लिया कि मुसलमान भी अपनी तरह से बड़ा तैयारी के साथ में बैठा है और बड़ा उसने देखिए अपने आप को बड़ा डेवलप किया है। अब जब डिबेट होती है, संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, अब जब डिबेट होती है तो मुसलमान बीजेपी को भी अपने साथ में साधे रहता है और आपको भी इशारा दिया करता है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से उसको जो कुछ करना है वो अपनी बात भी धीरे बड़े आहिस्ता के साथ में रख देता है। संजय जी ने उस चीज को कहीं काटने की कोशिश की बीच में कि भाई मुसलमान अपनी बात करता है, लेकिन हिंदुओं से एक्सपेक्ट क्यों करता है कि वो अपने धर्म की बात ना करें या मंदिरों में ना जाएं या मंदिरों का जीर्णोद्धार ना हो वगैरह वगैरह। कपिल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, अगर हिंदुस्तान की, एक सेकंड संजय जी मुझे सवाल कर लेने दीजिए, हिंदुस्तान की समाजवादी पार्टी, जिस पार्टी का नाम ही समाजवाद हो, अगर उसके प्रवक्ता भी खुद को बताएंगे कि हम सनातनी हैं, पुरातनी हैं, तो फिर समाजवाद रह कहां गया? ये तो चर्चा के अंदर ही आपने ला करके और हिंदू मुसलमान कर दिया। आपने बताया कि मैं सनातनी हूं और जावेद जी का साथ चाहिए। आप तो समाजवादी थे अभी तक, ये कब हुआ साहब? समाजवादी का मतलब ही यही होता है कि सारे समाज के साथ खड़े हो जाओ, लेकिन आप अपना समाज नहीं छोड़ दोगे भाई। जातिवाद मैं एक बात कह रहा समाजवादी हो गए, हूं, अगर मेरा कपिल श्रीवास्तव नाम है, मेरे दोस्त भाजपा वाले बैठे संजय सिंह नाम है, और आप शेखर जी त्रिवेदी हैं, तो क्या हम लोग जानते नहीं कि आप ब्राह्मण हैं, वो क्षत्रिय है, मैं कायस्थ हूं? क्या हमें बताना पड़ेगा? तब हो जाएगा। फंस गए पिच पे, फंस गए शेखर जी, फंस गए। इसका आड़ नहीं है। हमने ये कहा कि हम लोग फला होते हुए भी, मैं कह रहा हूं कि धर्म की हम तारीफ करते हैं। राजनीति जो है, हमने कहा धर्म तो आस्था का विषय है, तारीफ करते हैं, धर्म लेकिन हम किसी अन्य धर्म की बुराई नहीं कर दल सकते। अपनी आइडियोलॉजी से चलता है कि वो हमसे बड़ा है या छोटा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कांग्रेस एक विचार है, बीजेपी भी कहती है हम हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, भारत की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, हिंदुओं का है, वो अपनी बात रखते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वो जो समाजवाद है, जो समाजवादी पार्टी है, जो समाजवाद के नाम पे राजनीति कर रही है, उसमें कहां सनातनी और पराधनी हो गए? यहां तो समाजवादी का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया फिर आपने। समाजवाद धर्म, जाति, वर्ग, भाषा सबको मिला करके बनता है। समाजवाद एक बड़ा विकल्प है। जैसे भगवान श्री राम का समाजवाद था, उन्होंने शबरी के साथ भी, आप कृष्ण का समाजवाद देख लीजिए, ब्राह्मण थे सुदामा जी, कहां जा रहे हैं? लेकिन उनके साथ अरे रामचंद्र वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उनका समाजवाद देखिए, भगवान राम का समाजवाद नहीं था वहां। आप देखना जिस चश्मे से चाहेंगे उसी चश्मे से तो दिखाई देगा आपको। नहीं, रामचंद्र जी तो राजा थे, उन्होंने कहां जात की राजनीति करते हैं।
पीडीए क्या उनका है भाई? समाजवाद था। पीडीए क्या है? एक पीडीए में शेखर जी नहीं, हम लोग नहीं, धोबी आप के कहने किस पीडीए की बात कर रहे हैं? उन्होंने माता सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरवाया था। उनके लिए क्या मायने रखता था कि कोई एक धोबी ने भी अगर उंगली उठा दी तो उन्होंने माता शिक्षा की परीक्षा ली थी कि नहीं ली थी? मैं उन्हीं चीजों को कह रहा हूं, और मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं अपने धर्म को अच्छा कहता हूं, लेकिन किसी भी धर्म की बुराई नहीं करता। इनको तो साफ दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है संजय जी, का वीडियो अपना जवाब दीजिए, फिर मुझे चर्चा खत्म करनी है। चला रहे हैं। ठीक है संजय जी, बात को गले लगा रहे हैं, जिसने भगवान श्री राम के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करके कहा कि वो आपकी राजनीतिक सेहत के लिए, अखिलेश यादव जी की सेहत के लिए जो सेकुलरिज्म का ये तो माँ की चोगा गाली ओढ़े दे घूम रहे रहे हैं थे, ना, और ये उनको जावेद जो है राम मंत्री बना सनातन रहे थे। कहेंगे भगवान तो राम ये जावेद भाई आपसे शंका करना शुरू कर देंगे। ये फिर ये कहेंगे यार इससे संजय जी, आप भगवान श्री राम के द्रोही हैं। इस्लाम का आप कोई भगवान नेता- अच्छा ठीक है संजय जी और कबीर जी की ये चर्चा नहीं, एक इसी बात सेकंड से मुसलमान मैं एक करता है। आखिरी सवाल अब लीजिए। जावेद जी से ही ले लेता हूं। जावेद जी, एक चीज आपने शुरुआत में कही थी, आज हम लोग मंदिर और कब्रिस्तान पर लेकर के चर्चा शुरू किए थे। आपने कहा कि कब्रिस्तान पर बहुत सारे माफिया थे जो कब्जा कर लेते थे। अभी बीजेपी की सरकार कह रही है हमने माफिया मुक्त करा दिया प्रदेश को, कई माफिया निपटा दिए। वो आपको क्या लग रहा है, इन्होंने निपटाया या नहीं निपटाया? बस इसी पे चर्चा आज खत्म करूंगा मैं। ठीक, बड़ा सवाल है। मैं अपने पैनलिस्ट और आपके माध्यम से देश और समाज को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि मैं एक रिफॉर्मर हूं और मैं वक्त पे काम करता हूं। मैं इस योगी सरकार में पिछले 7 साल में 500 बीघे जमीन मुक्त कराया हूं उन लोगों से जो इलीगल इंक्रोच किए थे। तो हमने उसमें हिंदू मुस्लिम सरकार ने नहीं देखा। सरकार ने अपने जो उसका महत्वाकांक्षी जो योजना है जिसमें वो एंटी भू माफिया एक्ट के तहत वो जमीनों को खाली कराती है, तो हमारी कब्रिस्तान इस सरकार में या पिछली सरकार में हम ये मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस जो है हमें लाभ पहुंचाया। मेरे